नमस्कार। पीपी न्यूज लाइन की विशेष बात में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शक गुप्ता। जैसा कि आप जानते हैं, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर की सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, जिसको लेकर जम्मू कश्मीर में 2-3 दिनों से बहुत ही हलचल चल रही है। सभी अपने अपने एजेंडा को तय कर रहे हैं। हालांकि प्रधानमंत्री की तरफ से कोई ऐसा एजेंडा नहीं सामने आया जिसे लेके कल मीटिंग होगी, लेकिन फिर भी सभी पॉलिटिकल पार्टीज अपना अपना एजेंडा तय कर रही हैं कि हमें क्या कहना है, जम्मू कश्मीर के लिए उनको किस बात की चिंता है और वो भविष्य का कैसा चाहते हैं। आइए इस बारे में चर्चा करते हैं। आज हमारे विशेष मेहमान हैं सतीश वर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार। सतीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सतीश जी, कल होने वाली मीटिंग के ऊपर बहुत सी बातें सामने आ रही हैं। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है, खासकर कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज है, उन सबको तकरीबन सबको बुलाया गया है। जिनके ऊपर बड़ी बड़ी बातें करते थे, उंगली उठाई जाती थी, उनको भी प्रधानमंत्री की इस बैठक में बुलाया गया। जम्मू में भी बीजेपी, कांग्रेस और पैंथर्स पार्टी में, टूटी हुई पैंथर्स पार्टी में प्रोफेसर भीम सिंह को बुलाया गया। तो आप क्या समझते हैं कि एजेंडा तो है नहीं है, प्रधानमंत्री जी की तरफ से ये कौन सी शुरुआत कल की जा रही है? तो हमेशा प्रधानमंत्री जी शाम को आते हैं और एक ऐसी चीज बता देते हैं जो किसी को पता नहीं होता। तो इसी के ऊपर एक अंदाजा लगाया जा रहा है कल होने वाली बैठक में भी जम्मू कश्मीर के ऊपर कोई खास चर्चा हो रही। देखिए, आपका बहुत अच्छा विषय है। मैं कल ही बात कर रहा था दिल्ली में, तो हमारे कोई मित्र लोग थे पत्रकार, वो कहता है कि लगता है कि ये मोदी जी ने एक गुगली की है जम्मू कश्मीर के नेताओं में। और कहते हैं हैरानगी तो इस बात की है कि जिनको चुनाव में जी गुपकार गैंग कहते रहे ये लोग, आज आखिर इतना प्यार क्यों उमड़ाया इन पे? कुछ तो कहानी होगी इसके पीछे। और जिस तरह आपने इशारा किया कि मोदी जी अचानक ऐसा बम फेंकते हैं कि सब लोग स्तब्ध रह जाते हैं कि आज जैसे नोटबंदी 4 घंटे की मोहलत, तालाबंदी 4 घंटे की मोहलत, तो लोगों के अंदर एक अजीब सी कश्मकश है कि आखिर कल जो 3 बजे बृहस्पतिवार नई दिल्ली प्रधानमंत्री आवास पे बैठक होने जा रही है, आखिर उसका क्या एजेंडा है? और बड़ी बेसब्री है लोगों को। लोग इस बात को लेकर खास तौर से उत्सुक हैं। जम्मू की बात करें, जम्मू का खित्ते का अपना एक एजेंडा है। जो बात उठ रही है, आपने देखा कि हर्षवर्धन जो जिस आपने हर्षदेव सिंह का इशारा किया, पैंथर पार्टी एक डिवाइडेड हाउस की तरह है। हालांकि प्रधानमंत्री ने उसके जो संस्थापक नेता हैं प्रोफेसर भीम सिंह, उनको बुलाया। उनके बुलाने के बावजूद और बाकायदा पैंथर्स पार्टी के नाम से बुलाए गए सबसे बड़ी बात। और वही पैंथर्स पार्टी यहाँ सड़कों पे आंदोलन था, कहते कि हमें बुलाया नहीं गया। उन्हीं का एक सहयोगी जो था नेता उधमपुर से, पूर्व विधायक जो कल तक रहे पैंथर पार्टी में, बलवंत सिंह मनकोटिया, वो एक तीसरा राज चला रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जम्मू को अलग पूरे सूबे का दर्जा मिले। और बाकी एकजुट जम्मू जो संस्था है, मैं समझता हूं कि मेरा एक अपना एक अध्ययन कहता है कि एकजुट जम्मू जो एक नया संगठन खड़ा हुआ जम्मू में, वो जम्मू के हितों को लेकर ज्यादा फॉरवर्ड है। वो अपने मुद्दे को बड़ा क्लैरिटी और स्पष्टता से बात कहता है, और उनको ना बुलाया जाना ये भी हैरानगी करता है। हालांकि बीएसपी, सिख समुदाय और भी कई ऐसे लोग हैं जो नाराज हैं, प्रधानमंत्री ने हमको क्यों नहीं बुलाया। इस बाबत उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी अपनी नाराजगी का इजहार किया है। तो मैं समझता हूँ जिस और आप कह रहे हैं कि आखिर वो गुपकार गैंग जिसको कहा जाता रहा, हम नहीं कह रहे, ये बोला गया, ये सबको मालूम है। और चुनाव के दिनों में तो बताऊं आपको मैं, अगर जी मैं विधानसभा चुनाव में कश्मीर में रहा, पिछले विधानसभा चुनाव में, लोकसभा में भी, उस वक्त बड़ी जहरीली भाषा बोली गई पीडीपी की ओर से बीजेपी पर, बीजेपी की ओर से पीडीपी पर। अच्छा, हैरत की बात यह है कि नई दिल्ली ने इन दोनों दलों के नेताओं को ये कहा कि ये लुटेरे रहे हैं, जम्मू कश्मीर को लूटा इन्होंने, इस तरह की लैंग्वेज यूज की गई। तो मैं समझता हूँ कोई ना कोई बयान की जो दृश्य जो बन रहा है वो कोई ऐसा ही होगा, कोई चौंकाने वाला भी हो सकता है। और कई बार ये होता है कि जो गुगली शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है, हो सकता है कि टेस्ट किया हो प्रधानमंत्री ने कि देखो इस बैठक का जम्मू खित्ते में और कश्मीर खित्ते में किस प्रकार के रिएक्शंस हो सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, एजेंडा कोई नहीं है। महबूबा मुफ्ती ने एजेंडा तय करके रखा हुआ है
उन्होंने साफ लफ्जों में कहा है कि पाकिस्तान को भी बात में बुलाना चाहिए। मतलब कहाँ ये आ गया? अभी तो बातचीत चल रही है जम्मू कश्मीर को लेके, जम्मू कश्मीर का दोबारा चुनाव करवाने हैं, या इनकी क्या स्थिति होगी, डिलिमिटेशन कैसा होगा, हो सकता है इन बातों की चर्चा हो, उसमें पाकिस्तान के कहाँ से आ? देखिए, महबूबा मुफ्ती की स्थिति सारे लोग जानते हैं कि वो पूरी तरह हाशिए पर है। संगठन भी उनका, उनकी राजनीति भी, और उनके अगर हम अब जाएं पीछे इतिहास की ओर, तो एक बड़ी हार्डलाइन नेता के तौर पर जानते रहे। कश्मीर के लोग अच्छे से जानते हैं कि जो बड़े मुफ्ती साहब थे वो थोड़ा उनकी विचारधारा से हट के एक मेन स्ट्रीम की बात करते थे, और ये खुद जाती थी आतंकवादियों घरों में उनका हालचाल पूछने, उनका दुख दर्द पूछने। तो अब वो समझ रही है कि मेरे पास वो कार्ड तो कुछ है नहीं, जी। अब मजबूरी है पाकिस्तान का नाम लेना। आपको याद होगा कि जब बीजेपी के साथ हुकूमत थी, यही महबूबा मुफ्ती कहती थी चीख चीख के चैनलों पे आगे कि जो लड़के पत्थरबाज वहां जाते हैं स्पॉट पे, एनकाउंटर स्थल पर, क्या वो दूध लेने जाते हैं, टॉफी लेने आते हैं? बिल्कुल। तो वो जो बयान है इसका अभी भी पीछा कर रहे हैं महबूबा मुफ्ती का। महबूबा मुफ्ती की दुविधा यह है कि उन बयानों को कैसे काउंटर करे, इसलिए मजबूरी है उसकी। अब वो पाकिस्तान का फिर बेसुरा राग अलापने की कोशिश में है। हालांकि पाकिस्तान का इसमें कोई लेना देना नहीं है। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, हमारा आंतरिक मामला है, उसको बोलना ही चाहिए। और मैं समझता हूँ इस बयान के बाद तो नई दिल्ली को चाहिए था कि अपनी प्रतिक्रिया देते हो, इनको बैठक से बाहर कर देते कि आपने पाकिस्तान का नाम कैसे लिया। तो इसके अलावा जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी श्रीनगर में कश्मीर बेस्ड, उनकी रिप्रेजेंटेटिव को भी बताया गया। आप देखिए ना, जम्मू में आवाज उठना स्वाभाविक है। तभी देखो ना, जम्मू में क्यों गुस्सा है? जम्मू में एक वाजिब गुस्सा इस बात को लेकर है कि जो पॉलिटिकल पार्टी चुनाव योग में अभी मान्यता जिनको नहीं मिली, वो चाहे पीपल्स कॉन्फ्रेंस हो या जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी हो, उनके आप नेता को बुला रहे हैं। लेकिन जो यहाँ जमीन बीएसपी तो नेशनल पार्टी है, चुनाव योग में उसका एक दर्जा है। अच्छा, उसके अलावा यहाँ बहुत से संगठन है, शिवसेना है, शिवसेना की भी यहाँ शाखा है, उनको बुलाया जा सकता था। उसके अलावा एकजुट जम्मू, ये तो एक लंबे अरसे से जम्मू के हितों को लेकर जितनी बेबाक बात ये इनके नेता कह रहे हैं, मैं समझता हूँ इवन बीजेपी नहीं बोल पाती आज सत्ता में आने के बाद। जम्मू के हकों की अगर बात करें, मेरा जो अपना एक ओपिनियन है, एकजुट जम्मू एक ऐसा संगठन है जो जम्मू के लिए बड़ा क्लैरिटी के साथ लड़ रहा है। और बीजेपी की मजबूरी है, ये तो आप भी जानते हैं, सारी दुनिया जानती है कि जो नई दिल्ली तय करेगा उसके खिलाफ एक शब्द नहीं बोल सकते। ये इन्होंने हाँ जी करनी है। और फारूक अब्दुल्ला की बात तो आपको पता है, फारूक अब्दुल्ला के बाद शुरू से उनके ऊपर एक शक की उंगली घूमती रही है कि अंदर खाने कहीं नई दिल्ली से तो नहीं मिले हुए। लेकिन एक चीज सबसे बड़ी बात है कि जब से 370 हटी है, 35 से हटा, इन्होंने केंद्र की हमेशा उनके विरोधी बोला है कश्मीर बेस्ड पार्टी में। लेकिन आज जब प्रधानमंत्री जी ने बैठक के लिए बुलाया तो सभी के सभी राजी हो गए जाने के लिए। उसकी वजह है ना, उसकी वजह यह है कि मन में जिसके चोर होता है, कोई ना कोई एक कॉम्प्लेक्स होता है, चोर नहीं कॉम्प्लेक्स होता है, तो वो जो न्योता देने वाला चाहे उससे लाख नाराजगी हो, कहता है नहीं चलो सिर्फ उसकी बात तो सुनते क्या कहना चाहते हैं वो। और फारूक अब्दुल्ला साहब के बारे में, नेशनल कॉन्फ्रेंस के बारे में लोग अच्छी तरह जानते हैं कि जब 370 टूटी थी उसके बाद उनका क्या रवैया रहा। और आपको मालूम है, सबको पता है, जम्मू कश्मीर में जब ये लोग नजरबंद किए गए, एक कश्मीर से आदमी नहीं उठा, एक संगठन नहीं उठा जो इनकी हिमायत में, इनकी फेवर के लिए कोई आंदोलन करता या बयान करता। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि कश्मीरी अवाम उसको केवल और केवल, जो एक आम कश्मीरी अवाम की बात कर रहे हैं, उन लोगों की बात नहीं कर रहा जो पॉलिटिक्स करते हैं, आम कश्मीरी अवाम को ना आतंकवाद से कुछ मिला, ना अलगाववाद से मिला, ना मुख्य धारा के इन नेताओं से कुछ मिल पाया है। वो कुछ लोग हैं जो कि जो सत्ता के करीब रहे, चाहे वो नौकरशाह थे या राजनेता थे, वो मिलाई चाटते रहे। जहाँ तक कांग्रेस की हम बात करें जी, तो कांग्रेस ने भी कल स्पष्ट कर दिया कि हम जम्मू कश्मीर और लद्दाख को रिप्रेजेंट करेंगे जी। उनने भी जाने के लिए मान लिया और मीटिंग में, हालांकि वो भी इन बातों से लेकर नाराज थे। 370 को फिर से बहाल करने की बातें कर रहे थे, 35A को बहाल करने की बातें कर रहे थे, लेकिन इस बार उन्होंने भी इस मीटिंग में जाने की ठान ली है। देखिए, कांग्रेस दुविधा में है, मैं समझता हूँ। कांग्रेस का एक तो जनाधार ऑलमोस्ट हम बिल्कुल ख़त्म नहीं कह सकते, लेकिन जनाधार उनका काफ़ी खिसक चुका है जम्मू कश्मीर में।
कांग्रेस की विडंबना ये है कि जब गुपकार बना 3 अगस्त या 4 अगस्त 2019 में, उस टाइम कांग्रेस ने भागीदारी की, उसमें भागीदारी की। एजेंडा उन्होंने जब खोला कि 370 की बहाली हो, तो कांग्रेस को पांव पीछे खींचने पड़े। जब महबूबा मुफ्ती रिहा हुई, नजरबंदी से बाहर आई 2020 में, तो तब तक कांग्रेस बाहर आ चुकी थी। तो तब कांग्रेस ने कहा हम तो ये विवादित हो जाएंगे, हमको जम्मू में भी चुनाव लड़ना है, क्योंकि जम्मू की भावना 370 तोड़े जाने के पक्ष में थी और अभी भी है। तो मैं समझता हूं कि कांग्रेस दुविधा में थी। कांग्रेस अब वो ये सोच रही है कि ये मौका मिला है, हम पर कल को ये इल्जाम ना लगे कि प्रधानमंत्री बुला रहे हैं संवाद के लिए, हम संवाद करने नहीं जा रहे। इसलिए कांग्रेस की एक मजबूरी है वहां जाके बातचीत करना। लेकिन कांग्रेस ने इसके साथ लद्दाख का भी नाम लिया कि हम लद्दाख के लिए भी बात करें, जबकि लद्दाख मेरा ख्याल अभी जम्मू कश्मीर के साथ बातचीत में नहीं आ रहा है। वो एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देख रहे हैं। वो सोचते हैं कि वो देखो ना, बिटवीन द लाइन समझो, जम्मू कश्मीर लद्दाख इसलिए कह रहे हैं, वो प्री 5 अगस्त 2019 से पहले के सोच के मुताबिक बोलना चाह रहे हैं। वो साफ तौर पे नहीं कह रहे। इसलिए वो कहते हैं कि जम्मू कश्मीर लद्दाख ये तीनों खित्ते जो हैं, हम तीनों खित्तों की बात करेंगे। तीनों खित्तों की बात वो सीधा करें, 370 बहाल हो, चाहे महबूबा मुफ्ती हो, गुपकार गठबंधन के जो लोग हैं, फारूक अब्दुल्ला साहब या CPM के तारिगामी हैं, या दूसरे जो उनके घटक दल हैं, वो सब कह रहे हैं कि हम तो, हमारा तो मौक़िफ़ वही है जो 5 अगस्त 2019 से पहले की जो स्टेटस था, हमें वही स्टेटस चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। हम उम्मीद कर रहे हैं कि कल जो है, कल एक बहुत बड़ी मीटिंग जो हो रही है, जिसमें सबकी निगाहें केंद्र की तरफ, दिल्ली की तरफ लगी हुई हैं, और उम्मीद कर रहे हैं कि जम्मू को खामोश रहने का मतलब ये नहीं है कि उन्हें पीछा छोड़ा जाए। उनको ये भी आशा है कश्मीर के साथ जम्मू को पूरा हक मिलेगा। इस पूरी उम्मीद के साथ जम्मू के लोग निगाहें लगाए हुए हैं दिल्ली की तरफ, प्रधानमंत्री की तरफ, और उम्मीद भी है कि आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर में जो भी होगा वो दोनों के लिए होगा। और इसके साथ साथ सी जी, आपने एक बार नोटिस किया कि इलेक्शन कमिश्नर भी तेज हो गए। कल की मीटिंग को लेकर आज इलेक्शन कमिश्नर का एक्शन वो भी तेज हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। देखिए, उन्होंने डिप्टी कमिश्नर जो हैं, जो हमारे 20 जिलों के हैं, उनसे उन्होंने बाकायदा बातचीत की है, वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संपर्क कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि सरकार परिसीमन के बाद चुनाव कराए जाने के लिए दिमागी तौर पर तैयार है। उसी लिए चुनाव आयोग भी कवायद कर रहा है, परिसीमन आयोग भी कवायद कर रहा है, और प्रधानमंत्री निवास पे जो कल बैठक होने जा रही है, हम समझते हैं, हालांकि चर्चाएं बहुत हैं, मैं कहना चाहूँगा ये भी चर्चा है कि परिसीमन आयोग, लेकिन परिसीमन आयोग के पे क्या बात करनी हो तो परिसीमन आयोग तय करेगा, और अगर चुनाव कराना है तो चुनाव आयोग तय करेगा। अलग बात है कि भीतरी तौर पे उनसे सलाह करके करेगा केंद्र सरकार से, गृह मंत्रालय से। लेकिन एक चर्चा ये भी है कि जिस प्रकार बलवंत सिंह मनकोटिया या और लोग बोल रहे हैं कि कई स्टेट सेपरेट करने की बात हो, ये तमाम अफवाहें हैं। इस पर हमको जोर देके नहीं कह सकते कि श्योर सर्टन ही होगा। लेकिन दो बातें हैं, मैं फिर कह रहा हूं कि या तो कोई बड़ा ऐलान है या फिर ये महज एक गुगली है। जी, हम उम्मीद करते हैं कि कल जम्मू वासियों को, जम्मू कश्मीर वासियों को इस मीटिंग में से जो कुछ भी निकलेगा वो फायदेमंद निकलेगा, और जो कुछ भी होगा उसके बारे में हम फिर दोबारा यहाँ आएंगे, फिर आपसे चर्चा करेंगे क्या कुछ हुआ, उस सब की जानकारी देंगे। आप हमारे स्टूडियो में, आपका बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। तब तक आप इजाजत दीजिए, नमस्कार।